मध्य प्रदेश में इस समय 54 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जो अगले एक साल में बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर और साल 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर हो जाएगी। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने आज ये जानकारी एक प्रेस वार्ता में दी। वे राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अपने विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में केंद्रित और काली सिंध पार्वत और चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं के तहत तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि 2028 में होने वाले सिंघत में सभी श्रद्धालुओं के पावन शिप्रा नदी के निर्मल जल में स्नान का अवसर मिलेगा। मध्य प्रदेश में आगामी 3 सालों में जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सुविधाओं में अभूतपूर्व विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक जनजातीय विकास खंड में सांदीपनी विद्यालय की स्थापना की जाएगी। आगामी 3 वर्षों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। अधोसंरचना, स्मार्ट क्लास, लैब एवं लाइब्रेरी सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा। प्रत्येक जनजातीय विकास खंड में एकलव्य विद्यालय, माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर और बालक आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। जनजातीय श्रद्धा एवं पूजा स्थलों का उन्नयन किया जाएगा। जनजाति समाज की सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए 86 जनजातीय विकास खंडों में कला भवन की स्थापना की जाएगी। ये जानकारी जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने पत्रकार वार्ता में दी। मध्य प्रदेश सरकार अब राज्य में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए 1,000 वर्ग फीट के प्लाट भी मुहैया कराएगी, ताकि ऐसे लोग भी अपना उद्योग स्थापित कर सके। राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने ये जानकारी आज मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। अपने विभाग के पिछले 2 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार अब स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं करने जा रही है। मंत्री कश्यप ने बताया कि ऐसे उद्योगों की जांच की जाएगी जिन्हें भूमि आवंटित की गई है, लेकिन वे पिछले 5 साल से बंद पड़े हैं या उनका अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 1913 छात्रावासों का संचालन कर रही है, जिनमें 95,000 से अधिक विद्यार्थी निवास कर रहे हैं। राज्य के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने आज भोपाल में मीडिया को ये जानकारी दी। मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर अपने विभाग की उपलब्धियों और कामों का ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में कक्षा 6 से लेकर कॉलेज स्तर तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है। साथ ही प्रति बालक 1,650 रुपए और प्रति बालिका 1,700 रुपए शिष्यवृत्ति भी दी जा रही है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब सरकार और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए उनके रवैये को अलोकतांत्रिक, अमर्यादित और संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। मंगलवार को भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों का विरोध करना संघीय ढांचे की आत्मा के विपरीत है। उन्हें मानना सभी राज्यों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में संसद के कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर संसद के कानूनों के खिलाफ विधानसभा प्रस्ताव पारित करने लगे तो यही तर्क आगे बढ़कर जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतें भी राज्य के कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने लगेंगी, जो पूरी संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर कर देगा। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए पूछा कि दिग्विजय द्वारा संघ की तारीफ करना कहीं 2020 राज्यसभा चुनाव की प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है। पहले भी दिग्विजय ने राज्यसभा में जाने के लिए सरकार को हिला दिया था। मुझे तो यही लगता है कि 2 महीने बाद राज्यसभा के फिर चुनाव हैं, तो 2000 दिग्विजय कांग्रेस के हाईकमान पर दबाव बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले को 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए मिले 2 करोड़ के सम्मान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन ने पुरस्कार जीतने के लिए AI से बनाई गई तस्वीरों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन प्रशासन ने इन आरोपों को बिना आधार वाला बताया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि खंडवा में भाजपा सरकार के अधिकारियों ने जल संरक्षण के नाम पर 2 फीट के गड्ढों को AI से कुआं बना दिया और पूरे क्षेत्र में तरह तरह के विकास कार्यों की AI से बनाई गई तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड कर दी। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर राष्ट्रपति से पुरस्कार भी ले लिया गया। जब जमीनी हकीकत सामने आई तो वहां खेत और खाली मैदान निकले। साफ है कि ये जल संरक्षण नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से बनाई गई तस्वीरों का खेल था। भाजपा राज में भ्रष्टाचार भी स्मार्ट हो गया है। PCC चीफ जीतू पटवारी ने वनवास वाले बयान पर सियासत शुरू होने के बाद कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री PC शर्मा ने जीतू पटवारी को राम, BJP को रावण बताया है। उन्होंने कहा कि पटवारी का मतलब यही है कि वनवास में रहकर भगवान राम ने रावण को मारा था। ऐसी ही परिस्थितियां मध्य प्रदेश में है, पटवारी इसकी सफाई करेंगे। जीतू पटवारी पूरी ताकत से बात को उठा रहे हैं, उनका बड़ा संघर्ष रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा। उन्होंने कहा कि देश में भी हिंदू खतरे में हैं। बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। मोदी और शाह हिंदुत्व की बात करते हैं, बांग्लादेश समेत देश में हिंदुओं को नहीं बचा पा रहे हैं।
इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग कर दिया था। करणी सेना, साधु संत, सनातन धर्मी सब सरकार की अलग अलग मामलों में खिलाफत कर रहे हैं। सनातन धर्मियों पर अत्याचार हो रहा है और सरकार नाकाम साबित हो रही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के अवसर पर भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा के युवा सदन कार्यालय परिसर में निर्मित श्री राम मंदिर की भव्य प्रतिकृति का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रभु श्री राम का मंदिर हिंदुओं के 500 वर्षों के कठिन संघर्ष का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होना देशवासियों के लिए गौरव और गर्व का विषय है। उन्होंने इसे भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राम मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि ये देश की एकता, संस्कार और सनातन परंपरा का भी प्रतीक है।